हाँ तो प्यारे स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं लाया हूँ सामाजिक विज्ञान का 30 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो 2026 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक क्लास में मैं 30 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ जो पीछे प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है। तो चलिए देखते हैं। एक नंबर सवाल क्या कहता है, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था? 1871 ईस्वी में पूरा हुआ था इटली का एकीकरण। इसका आंसर हो जाएगा सी। हम लोग 2 नंबर सवाल देखते हैं। लुई फिलिप्स किस देश का शासक था? लुई फिलिप्स किस देश का शासक था? इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रांस का शासक था लुई फिलिप्स। लुई फिलिप्स इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं। 3 नंबर सवाल क्या कहता है, प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा बी। 1864 ईस्वी में प्रथम जिनेवा कन्वेंशन हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग 4 नंबर सवाल देखते हैं। यूरोपियन सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? यूरोपियन सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? 4 का आंसर हो जाएगा ए। यूनान को यूरोपियन सभ्यता का पालन कहा जाता है। इसी तरह हम लोग 5 नंबर सवाल देखते हैं। अगर आप लोग मेरे क्लास देख रहे हैं तो अंत तक देखिएगा। मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। बोहेमिया निम्न में से किस देश का अधीन था? बोहेमिया निम्न में से किस देश का अधीन था? इसका आंसर हो जाएगा सी। ऑस्ट्रिया का अधीन था बोहेमिया निम्न में से। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम लोग 6 नंबर सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था? निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था? 6 का आंसर हो जाएगा बी। जर्मनी मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग 7 नंबर सवाल देखते हैं। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था? इसका आंसर हो जाएगा 7 का डी। जर्मनी का सम्राट बना था। इसका आंसर हो जाएगा 7 का डी, जर्मनी। इसी तरह हम लोग 8 नंबर सवाल देखते हैं। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा डी। इनमें से सभी। मेजनी, गैरिबाल्डी, काउंट कबूर। काउंट कबूर इसका आंसर हो जाएगा डी। इनमें से सभी। इसी तरह हम लोग 9 नंबर सवाल देखते हैं। लुईस सोलावा को फांसी कब दी गई? लुईस सोलावा को फांसी कब दी गई थी? 9 नंबर काफ़ी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। लुईस सोलावा को फांसी कब दी गई थी? 9 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। 1793 ईस्वी को लुईस सोलावा को फांसी दी गई थी। इसी तरह हम लोग 10 नंबर सवाल देखते हैं। वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने की है? वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने की थी? 10 का आंसर हो जाएगा ए। 10 का आंसर हो जाएगा ए। मेटरनिक ने की थी वियना सम्मेलन की मेज़बानी। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम लोग 11 नंबर सवाल देखते हैं। निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया? निम्न में से किस सम्मेलन ने जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया था? 11 का आंसर हो जाएगा बी। लॉसेन सम्मेलन ने जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया था। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग 12 नंबर सवाल देखते हैं। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया था? अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया था? 12 का आंसर हो जाएगा बी। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने अमेरिका में न्यू डील लागू किया था। इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। इसी तरह 13 नंबर सवाल देखते हैं। हेगेल किस देश का दार्शनिक था? हेगेल किस देश का दार्शनिक था? 13 का आंसर हो जाएगा सी। जर्मनी का दार्शनिक था हेगेल। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम लोग 14 नंबर सवाल देखते हैं। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य राजतंत्र को पुनः स्थापित करना। इसका आंसर हो जाएगा सी। राजतंत्र को पुनः स्थापित करना। इसी तरह 15 नंबर सवाल। सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर कहाँ का निवासी था? इसका आंसर हो जाएगा सी। यूनान का निवासी था सिकंदर। 16 नंबर सवाल देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ए।
इसी तरह हम लोग 17 नंबर सवाल देखते हैं, कोसुत का संबंध किस देश से है। कोसुत का संबंध किस देश से है, इसका आंसर हो जाएगा डी, हंगरी से कोसुत का संबंध है। इसी तरह 18 नंबर सवाल, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी, यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। हम लोग 20 नंबर सवाल देखते हैं, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था, 19 का आंसर हो जाएगा बी, कार्बोनरी संगठन से था मेजनी का संबंध, इसका आंसर हो जाएगा बी। हम लोग 20 नंबर सवाल, अगला सवाल देखते हैं, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में ऑस्ट्रिया था, इसका आंसर हो जाएगा डी, निम्न में ऑस्ट्रिया था। इसी तरह हम लोग 21 नंबर सवाल देखते हैं, आर्थिक नियोजन किसकी देन है। आर्थिक नियोजन किसकी देन है, 21 का आंसर हो जाएगा बी, रूसी क्रांति का देन है आर्थिक नियोजन, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग 22 नंबर सवाल देखते हैं, बोल्शेविक दल का नाम बदलकर समाजवादी दल किसने किया। बोल्शेविक दल का नाम बदलकर समाजवादी दल किसने किया था, 22 का आंसर हो जाएगा ए, लेनिन ने किए थे समाजवादी दल। बोल्शेविक दल का नाम बदलकर समाजवादी दल लेनिन ने किया था, इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम लोग 23 नंबर सवाल देखते हैं, रूस की संसद को कहते हैं, रूस के संसद को कहते हैं, 23 का आंसर हो जाएगा सी, डयूमा कहा जाता है रूस के संसद को, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल देखते हैं 24 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष में की गई थी, इसका आंसर हो जाएगा 24 का ए, 1975 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा की गई थी, इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम लोग 25 नंबर सवाल देखते हैं, 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने किया था। 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने किया था, 25 का आंसर हो जाएगा बी, लेनिन ने किया था 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना। और थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना लेनिन ने किया था, और थर्ड इंटरनेशनल कब हुआ था, तो 1919 ईस्वी में हुआ था, ये याद रखिएगा। इसी तरह 26 नंबर सवाल देखते हैं, 1917 में पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है। 1917 में पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है, 26 का आंसर हो जाएगा सी, फरवरी की क्रांति के नाम से जानी जाती है, इसका आंसर हो जाएगा सी। हम लोग 27 नंबर सवाल देखते हैं, नई आर्थिक नीति किसने लागू की। नई आर्थिक नीति किसने लागू की, इसका आंसर हो जाएगा ए, लेनिन ने लागू किए थे नई आर्थिक नीति। इसी तरह हम लोग 28 नंबर सवाल, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है, रूस का सम्राट, इसका आंसर हो जाएगा सी, रूस का सम्राट, रूस में जार का अर्थ होता है। इसी तरह हम लोग 29 नंबर सवाल देखते हैं, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, 29 का आंसर हो जाएगा बी, जर्मनी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग 30 नंबर सवाल देखते हैं, समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा ए, रूस में समाजवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था। हम 31 नंबर सवाल देखते हैं, निम्नांकित में से कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था। निम्नांकित में से कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था, 31 का आंसर हो जाएगा सी, कार्ल मार्क्स यूरोपियन समाजवादी नहीं था। इसी तरह हम लोग 32 नंबर सवाल देखते हैं, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, 32 का आंसर हो जाएगा बी, नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा बी। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दे, और इसका PDF चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप लिंक में जुड़ जाए।